हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। और इस कोरोना की महामारी के दौरान जैसा कि बच्चों का क्लास नहीं चल पा रहा है, इसलिए आपको आज जीरो लेवल से साइंस की शुरुआत करते हैं। एक नया वीडियो, ओरिजिन ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो साइंस पढ़ते हैं लेकिन साइंस का मतलब नहीं समझ पाते। साइंस पूछा जाए व्हाट इज साइंस, तो कोई बोलता है साइंस एक सुसंगठित ज्ञान है, कोई बोलता है साइंस एक सब्जेक्ट है। आइए मेरे साथ, आज आपको हम बताते हैं ओरिजिन ऑफ साइंस क्या है। ओरिजिन ऑफ साइंस, ओरिजिन ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ओरिजिन ऑफ साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति के लिए एक शब्द था जिसका नाम था साइंटिया। साइंटिया, विज्ञान की उत्पत्ति साइंटिया नाम के शब्द से हुई। साइंटिया नाम के शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है, टू नॉलेज। टू नॉलेज, और टू अंडरस्टैंडिंग। मतलब किसी चीज को जानना। नॉलेज मीन्स ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझना। किसी चीज के बारे में ज्ञान को अर्जित करना, किसी चीज के बारे में समझ लेना, साइंस। ये था उस समय। ऐसा कहा गया कि साइंस मतलब किसी चीज के बारे में ज्ञान को प्राप्त करो, किसी चीज को समझ लो, वो क्या है, साइंस। लेकिन आज जो है, यहाँ आप देखिए, एक तरफ साइंस साइंस बोले तो क्या है, विज्ञान, ठीक, और एक तरफ क्या है, ज्ञान, ठीक। पहली चीज तो आपको ये जानना होगा कि विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। यहां देखिए, हम क्या बताया गया पहले, किसी चीज के बारे में ज्ञान को प्राप्त कर लो, किसी चीज के बारे में समझ लो, वो साइंस। साइंस क्या है, विज्ञान है। नॉलेज क्या है, ज्ञान है। तो पहली चीज, दोनों चीजों में आपको अंतर जानना होगा कि विज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है। विज्ञान और ज्ञान में क्या अंतर है। विज्ञान क्या है, साइंस है, यस। और ज्ञान क्या है, नॉलेज है, ये है नॉलेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या चीज है, विज्ञान मीन्स होता है डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज। और नॉलेज क्या है, फीलिंग ऑफ ट्रूथ, फीलिंग ऑफ ट्रू, सत्य का एहसास। जहां पर सत्य की खोज हो वो क्या होगा, विज्ञान होगा। और जहां सत्य की फीलिंग हो वो क्या होता है, ज्ञान होता है। जैसे कमरे में बल्ब जल रहा है तो बल्ब की खोज हुई, बल्ब की खोज हुई, ये क्या है, सत्य। और जब इसको हम यहाँ पर जलाए, इसके लाइट या प्रकाश का अनुभव किए, तो ये क्या हुआ, ज्ञान। ये होता है डिफरेंस। मीन्स हम सत्य का की खोज अगर करते हैं तो वो विज्ञान होता है। यदि सत्य का हम अनुभव करते हैं, एहसास करते हैं, तो वो होता है ज्ञान। जैसे बहुत सारे महात्माओं के बारे में आपने सुना होगा, किसी महात्मा को ऐसा किसी ने कहीं लिखा है कि फला महात्मा को जो है विज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा नहीं। सभी को यही कहा गया है, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। माने सत्य का क्या हुआ, एहसास हुआ है। सत्य की खोज नहीं, सत्य का एहसास, सत्य की फीलिंग हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ये होता है विज्ञान और
ज्ञान में अंतर। जहां पर डिस्कवरी ऑफ ट्रू हो वहां पर होता है विज्ञान, और जहां फीलिंग ऑफ ट्रू हो वहां पर होती है नॉलेज। तो अब आप आइए हम बात करते हैं इस साइंस के बारे में। साइंस हम पढ़ा रहे थे आपको, तो साइंस को दो भागों में बांटा गया। साइंस को दो भागों में, एक तो होती है रियल साइंस, दूसरी होती है स्यूडो साइंस। देखिए ये है, साइंस को दो पार्ट में बांटा गया। एक है रियल साइंस, दूसरा स्यूडो साइंस। दूसरा स्यूडो साइंस। रियल और स्यूडो में क्या है? रियल माने वास्तविक, स्यूडो माने फॉल्स या वर्चुअल, आभासी कह लीजिए। रियल साइंस क्या होती है? रियल साइंस वास्तविक, और स्यूडो में क्या डिफरेंस है इसको देखिए। रियल साइंस का मतलब, रियल साइंस डिपेंड ऑन थ्योरी। रियल साइंस डिपेंड ऑन थियरी और प्रिंसिपल। ये थ्योरी पर डिपेंड होती है, प्रिंसिपल पर डिपेंड होती है। और स्यूडो साइंस डिपेंड ऑन पैराडिग्म। ये स्यूडो साइंस क्या होती है? अवधारणाओं पर डिपेंड होती है, या इसको हाइपोथेसिस भी कह सकते हो, हाइपो भी कह सकते हो, हाइपोथेसिस। की स्यूडो साइंस क्या होती है? हाइपोथेसिस परिकल्पनाओं पर, अवधारणाओं पर डिपेंड होती है, और रियल साइंस डिपेंड होती है थ्योरी पर। अब हम देखते हैं, ये रियल साइंस जो होती है ये नॉन वेरिएबल होती है। रियल साइंस ऐसी साइंस होती है नॉन वेरिएबल, जो चेंज ना हो, जो अपरिवर्तनशील हो, ये नॉन वेरिएबल होती है, नॉन वेरिएबल। और स्यूडो साइंस क्या होती है? वेरिएबल होती है। स्यूडो साइंस क्या होती है? बदलती है, और रियल साइंस चेंज नहीं होती। कैसे? ये क्या होती है, किस पे डिपेंड है? थ्योरी पर डिपेंड। और ये क्या होती है? अवधारणा पर डिपेंड होती है। कैसे बताएं? बता रहे हैं आपको कि ये कैसे नॉन वेरिएबल होती है। जैसे मान लो ये पेन है, या कोई बॉल ले लो, पेन को हम ऊपर उछालते हैं तो पेन कहाँ आएगी? नीचे आएगी। ये एक प्रिंसिपल, पृथ्वी अपने ग्रेविटेशन से इसको नीचे खींचेगी। यदि मान लो इसको हम मध्य प्रदेश में उछालें तो कहाँ जाएगी? नीचे ही आएगी। अब महाराष्ट्र में उछालते हैं तो कहाँ आएगी? नीचे आएगी। अमेरिका में उछाले नीचे आएगी, पाकिस्तान में उछाले नीचे आएगी। ऐसा नहीं कि मतलब हम यहाँ उछालते हैं पेन को, अगर हम उछाले तो नीचे आए, अगर आप उछालेंगे तो ऊपर ही रहे, ऐसा नहीं। ये जब भी होगी क्या कंडीशन आती है कि हमेशा ये किसी भी बॉडी को अगर हम उछालते हैं तो एंड पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी जहां पर शून्य होती वहीं से क्या होगी? हमेशा नीचे की तरफ आएगी। तो ये ऐसी साइंस है, ऐसी सिद्धांत बनते हैं रियल साइंस में जो परिवर्तन नहीं होते। मतलब पर्सन बदल जाए, प्लेस बदल जाए, परंतु सिद्धांत नहीं बदलता। लेकिन ये स्यूडो साइंस में क्या होता है? पर्सन चेंज हो जाए, प्लेस चेंज हो जाता है, तो इसमें क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे होता है? रियल साइंस के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं, जैसे रियल साइंस में क्या है? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। ये किसका पार्ट है?
सोशल साइंस का। किसका पार्ट है? सोशल साइंस का। अर्थात वेरिएबल साइंस और स्यूडो साइंस कौन हो गई? सोशल साइंस। और इस सोशल साइंस का पार्ट कौन है? इकोनॉमिक है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, और सारे ब्रांच होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, अलग होगी, अमेरिका की अर्थव्यवस्था अलग होगी, जापान की अर्थव्यवस्था अलग होगी। मतलब प्लेस चेंज हुआ तो ये चेंज हो गई, ये होती है स्यूडो साइंस। सोशियोलॉजी, हमारे यहाँ का जो समाज है वो किसी और ढंग से जीता है, और जगह का समाज आदिवासियों का अलग जीता होगा, अमेरिका का जो समाज है वो अलग होगा। तो ये पर्सन अगर चेंज होता है, प्लेस चेंज होता है, स्थान चेंज हो जाते हैं, पर्सन चेंज हो जाते हैं, तो यदि उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? स्यूडो साइंस के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक, अब इतना आप समझ गए होंगे। अब आइए इसमें रियल साइंस में, रियल साइंस वो कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। वो भाई हम स्टडी करते हैं साइंस की, तो साइंस की जब हम स्टडी करते हैं तो ये यूनिवर्स में, और यूनिवर्स किससे बना है? मैटर से बना है। यूनिवर्स क्या है? मैटर्स। मैटर के बारे में क्या हम जानते हैं? एवरी बॉडी इज मैटर। हर एक बॉडी क्या है? मैटर से। मैटर मीन्स जिसका कुछ वेट हो, जो कुछ स्थान घेरती हो, और जिसका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। तो इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं कुछ न कुछ वेट ग्रहण करती हैं, कुछ न कुछ वेट है उनका, और जहाँ रखते हैं कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, और उनका अध्ययन हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से करते हैं। कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जैसे ब्लैक होल है, टाइम है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मैटर से हट कर हैं। लेकिन जो हम स्टडी करते हैं यूनिवर्स में, ये मैटर्स की करते हैं। और मैटर को देखा जाए तो ओवरऑल 2 ही पार्ट में आपको मिलेगा, एक लिविंग फॉर्म में मिलेगा, एक नॉन लिविंग। और मैटर के जो स्टेज होते हैं वो अलग होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन मैटर जो मिलता है आपको 2 रूप में मिलेगा, या तो जो है लिविंग स्टेज में मिलेगा या नॉन लिविंग स्टेज में। तो इसी साइंस को 2 पार्टों में बांटा गया, एक है लिविंग और दूसरी है नॉन लिविंग। अर्थात साइंस को इतने का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो आइए, इस साइंस को 2 पार्ट में बांटा गया। इसको 2 भागों में बांटा गया। एक भाग इसका क्या है? एक पार्ट इसका है लिविंग। क्या है? लिविंग। दूसरा पार्ट क्या है? नॉन लिविंग। ठीक, एक है लिविंग, जीवित, दूसरा क्या है? अजीवित, निर्जीव कह लीजिए। भाई इस यूनिवर्स में क्या मिलेगा? एक जीवित स्टेज मिलेगा, एक नॉन जीवित मिलेगा, निर्जीव, सजीव मिलेगा, निर्जीव मिलेगा। अब इस लिविंग की स्टडी अगर हम करते हैं तो वो क्या होगा? वो होगा बायोलॉजिकल साइंस। क्या होगा? बायोलॉजिकल। और नॉन लिविंग की स्टडी करते हैं तो ये क्या चीज होगा? फिजिकल साइंस। अब देखिए, इस बायोलॉजिकल साइंस में अगर हम घुसते हैं तो बायोलॉजिकल साइंस किसकी स्टडी कराता है? इसको दिख रहा है, देखिए बायोलॉजिकल मीन्स क्या हो गया? बायोस। क्या हुआ? बायोस। और लॉजी क्या चीज हो गई? बायोलॉजिकल। बायोलॉजी, बायोलॉजी 2 पार्टों से, बायोस और लॉजी। बायोस मीन्स होता है लिविंग, और लॉजी मीन्स होता है स्टडी। अर्थात स्टडी ऑफ लिविंग मटेरियल इज नोन एज बायोलॉजिकल साइंस। तो यहां लिखोगे स्टडी ऑफ
लिविंग मटेरियल, स्टडी ऑफ लिविंग मटेरियल, ये क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग मटेरियल बायोलॉजिकल साइंस होगी। अब आइए हम देखते हैं, क्या देखेंगे, इस बायोलॉजी को दो पार्ट में बांटा गया। इस बायोलॉजी को दो पार्ट में, बायोलॉजी की जो ब्रांच है और ब्रांचें हैं, लेकिन आप जब इसकी स्टडी करोगे आपके सिलेबस में इसको दो भाग में, एक है क्या चीज है बाबू, ये है बायोलॉजी, बायोलॉजी, इसको दो भाग में बांटा गया। पहला पार्ट क्या है इसका, जूलॉजी, दूसरा क्या है, बॉटनी। समझ में आ रही बात, क्लियर, समझ में आ रही, तो इसको ध्यान दीजिए। देखिए जूलॉजी क्या है, ये भी क्या है, जूज और लॉजी से बना, जू और प्लस क्या है, लॉजी, ठीक। अब जू मीन्स क्या हो गया, एनिमल, लॉजी मीन्स क्या होगा, स्टडी, ये क्या है, एनिमल, जू मीन्स एनिमल और लॉजी मीन्स क्या हो गया, स्टडी, ओके। एनिमल्स क्या है, ह्यूमन एनिमल्स, लॉजी मीन्स स्टडी, अर्थात स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज नोन एज जूलॉजी, और स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट क्या होगा, बॉटनी होगी, ओके। अब थोड़ा सा इसमें और आपको बताना, जूलॉजी, जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी किसकी ब्रांच हो गई, लिविंग साइंस की। अब देखिए कभी कभी पूछा गया फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये कौन होते हैं, अरिस्टोटल, फादर ऑफ, इनके फादर के बारे में आप जान लीजिए कि दिख रहा है ना, फादर ऑफ बायोलॉजी, जूलॉजी और साइंस कौन है, अरिस्टोटल। इनको अरस्तु कहा जाता, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ साइंस कौन है, अरस्तु। यहां ऊपर लिख लीजिए चाहे, इसको देखिए, और हो गया, इतना हो गया। अब आप देखते हैं, आइए, जब अरिस्टोटल अरस्तु का नाम आ गया तो थोड़ा सा इनके बारे में और आपको हम बताते हैं, कि इतना आपने स्क्रीन लिया होगा, आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं अरस्तु के बारे में। हाँ, आइए अरस्तु के बारे में, अरस्तु ने क्या किया, लगभग 350 बीसी, 350 बीसी के लगभग इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया, जिस पुस्तक का नाम था ऑन दी हेवन। क्या नाम था बेटा, ऑन दी हेवन, पुस्तक का नाम था ऑन दी हेवन। और इसको ऑन दी हेवन, इस पुस्तक में उन्होंने क्या चीज किया, साइंस की कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। किसने, अरस्तु ने। इसके राइटर्स कौन थे, राइटर इसका थे अरिस्टोटल। कौन थे, अरस्तु। पुस्तक को प्रकाशित किसने किया, अरस्तु। अरस्तु ने क्या किया, इस पुस्तक को
फर्स्ट बुक ऑफ साइंस, ये भी आपको याद रखना है, फर्स्ट बुक ऑफ साइंस, ये विज्ञान की पहली पुस्तक कहलाई। इस पुस्तक में अरस्तु ने विज्ञान की कुछ अवधारणाओं को प्रस्तुत किया, इसलिए इनको फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। अरस्तु किसके किसके फादर हैं, आपको इसको याद रखना है। अरस्तु किसके किसके फादर, फादर ऑफ साइंस, बायोलॉजी एंड जियोलॉजी। ये कौन है, अरस्तु, फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जियोलॉजी, कौन है, अरस्तु। ठीक, अब आइए इसमें हम देखते हैं जो हमारी फिजिकल साइंस थी, इसमें अब आपको और इसकी डीपली स्टडी अब सिलेबस से शुरू करेंगे, तो इसमें सारे कुछ आते जाएंगे। ये आपको नॉर्मली आपको हम बता दे रहे हैं कि आप इतना ध्यान रखिए, अगला टॉपिक जब लेकर आते हैं तो साइंस की पूरा विस्तार जो है एक एक चैप्टर में आपको हर एक मटेरियल्स मिलते जाएंगे। तो अब आइए थोड़ा सा हम इसमें जान लेते हैं जो नॉन लिविंग में था फिजिकल साइंस। इस फिजिकल साइंस में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक। तो फिजिकल साइंस में देखते हैं कौन कौन चीजें आती हैं। फिजिकल साइंस में क्या होता है, फिजिकल साइंस में बहुत ब्रांच मिलेंगी, लेकिन आपके सिलेबस में जो मिलती है साइंस में वो आपकी स्टडी करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो हम बात करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की। इसमें ब्रांचें तो बहुत हैं, लेकिन आपके सिलेबस में जो मिलेगा वो फिजिक्स मिलती है और केमिस्ट्री। तो आइए हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स भौतिक शास्त्र के नाम से जानी जाती है। फिजिक्स में स्टडी करते हैं एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा परिवर्तन का और एनर्जी कंजर्वेशन का। तो इसमें हम स्टडी क्या करेंगे, मान स्टडी ऑफ एनर्जी, एनर्जी कन्वर्जन और एनर्जी कंजर्वेशन, मतलब ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा संरक्षण और एनर्जी प्रिंसिपल का अध्ययन करते, ऊर्जा के प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। वो क्या हो जाती है, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। मीन्स फिजिक्स कैसी ब्रांच है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा परिवर्तन, ऊर्जा के सिद्धांत, ऊर्जा का कंजर्वेशन का अध्ययन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। इतना आपको समझ में आया। तो आगे अगला देखते हैं। अगला टॉपिक्स में क्या है, दूसरी चीज आपके सिलेबस में मिलेगी, क्या चीज लिया, दूसरा मिलेगी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति कीमिया से हुई। मिस्र एक देश था, वहां की मिट्टी क्या थी, काली थी, तो काली मिट्टी के कारण उसका नाम क्या रख दिया, कीमिया, ठीक है। तो वहां के लोगों ने उस काली मिट्टी से क्या किया, कला बनाने लगे। तो उस कला बनाने के गुण को उन्होंने क्या कह दिया, केमिस्ट्री कहा। लेकिन केमिस्ट्री यही नहीं है, उन्होंने ये कहा कि केमिस्ट्री इज ए आर्टिस्टिकल नॉलेज। क्या था ये, केमिस्ट्री की ओरिजिन कैसे हुई, मिस्र एक देश था जहां की मिट्टी क्या थी, काली, काली मिट्टी होने के कारण उसका नाम क्या रखा गया, कीमिया, ठीक है। क्योंकि बुक में मिलता है केमिस्ट्री की उत्पत्ति केमी, ठीक है। केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे, केमी और कीमिया से हुई, ठीक।
मिस्र एक देश था, वहां की मिट्टी क्या थी, काली, काली मिट्टी होने के कारण उस देश का नाम क्या पड़ा, कीमिया। अब उस वहां के लोग उस काली मिट्टी से क्या बनाते थे, कला बनाते थे, ठीक है, कला बनाते थे। कोई मतलब जानवर बनाता था, कोई खिलौने बनाता था, इस तरह से लोग अपना कला बनाते थे। तो उस कला बनाने के गुण को उन्होंने क्या कहा, केमिस्ट्री कहा, ठीक है। कला बनाने के गुण को उन्होंने क्या कहा दिया, केमिस्ट्री का। अर्थात उस समय केमिस्ट्री के बारे में उन्होंने क्या बताया, केमिस्ट्री इज ए आर्टिस्टिकल नॉलेज, केमिस्ट्री इज ए आर्टिस्टिकल नॉलेज। लेकिन ऐसा नहीं कि केमिस्ट्री आर्टिस्ट, ये एशियन थियरी है कि केमिस्ट्री इज आर्टिस्टिकल नॉलेज। लेकिन आज के डेट में क्या है, केमिस्ट्री इज एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। इसको हम ये कहेंगे कि रसायन विज्ञान क्या है, एक प्रयोगात्मक ज्ञान है। केमिस्ट्री के अंतर्गत हम क्या करते हैं, एक मैटर की स्टडी करते हैं, ठीक। ये नॉन लिविंग का पार्ट है, नॉन लिविंग के पार्ट में एक लिविंग पार्ट में हमने स्टडी किया, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी। नॉन लिविंग में क्या होंगे, मैटर, कौन सा मैटर होगा, जो निर्जीव होगा। और वो मैटर की स्टडी कैसे हम करते हैं कि जिसके मैटर का कंपोजिशन हो, मैटर की प्रॉपर्टी हो, और मैटर्स में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उसकी स्टडी करते हैं हम रसायन विज्ञान के अंतर्गत। माने विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के संगठन का, द्रव्य में होने वाले परिवर्तन का और द्रव्य के गुणों का अध्ययन करते हैं, वो होती है रसायन विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण, द्रव्य के संगठन तथा द्रव्य में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करें, उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। उस समय उन्होंने क्या कह दिया, केमिस्ट्री इज आर्टिस्टिकल नॉलेज। मैंने किसी चीज को बना दिया, वो क्या हो गई, केमिस्ट्री हो गई। लेकिन केमिस्ट्री यहीं तक लिमिटेड नहीं है। किसी चीज, जैसे मान लो ये कलम, कलम को आप बना दिए, केमिस्ट्री नहीं। इसमें क्या देखना है, इसका कंपोजिशन, ये क्या है, एक मैटर है, द्रव्य है इसका, क्योंकि कुछ ना कुछ वेट है, ये जहां पे रखेंगे कुछ ना कुछ स्थान घेरती है। तो ये इसका जब मतलब हम अध्ययन करें तो इसकी कंपोजिशन, इसके पार्टिकल माने किस तरह से जुड़े हैं, कैसे एक दूसरे से संगठित हैं। फिर ये कलम जो है मतलब क्यों नीली ही चलती है, काली क्यों नहीं चलती। अब आप कहेंगे नीली स्याही डाली, नीली चलती नहीं, हमने स्याही कोई भी डाली, कलर इसका कैसे चेंज हो रहा है, नीली कैसे हो रही, काली कैसे हो रही है, और ये कैसे संगठित होकर इतनी बड़ी पेन का निर्माण करते हैं। इन सारी चीजों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हो जाती है क्या चीज, केमिस्ट्री। अब इस केमिस्ट्री में आपको 3 ब्रांचें आपके सिलेबस में मिलती हैं। वो क्या चीज होती है, केमिस्ट्री को 3 ब्रांचों में आपके सिलेबस में बांट दिया गया है तो और, लेकिन आपके सिलेबस में मिलती है पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री, पहली चीज फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरी होती है ऑर्गेनिक। अब इन तीनों चीजों का आपको अध्ययन करना है। फिजिकल केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक को अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। इस फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब क्या चीज होता है कि जो स्टडी आप या ऐसे कहिए कि फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित गणनाओं का अध्ययन। रासायनिक सिद्धांत पर जो आधारित गणनाएं होती हैं, यदि उसका अध्ययन करते हैं तो वो हम किस में करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत, भौतिक रसायन के अंतर्गत करते हैं। कोई केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में कौन कौन से एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कितना रिएक्ट हुए, कितना पार्ट्स बचा हुआ है,
उनका जो है मैथमेटिकली कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो वो किसके अंतर्गत करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। भौतिक रसायन, सिंपली परिभाषा आप बताएंगे, भौतिक रसायन रसायन विज्ञान की वो शाखा होती है जिसके अंतर्गत रासायनिक सिद्धांतों पर आधारित गणनाओं का अध्ययन करते हैं, वो हो जाती है फिजिकल केमिस्ट्री होती है। ठीक, अब दूसरी चीज होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीधे सीधे अकार्बनिक, जैसे कि नाम से आप जानते हो, अकार्बनिक रसायन का मतलब कि कार्बन के तत्वों को छोड़ करके, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों को छोड़कर सभी तत्वों का अध्ययन किया जाए, वो क्या होता है, अकार्बनिक रसायन। एक्सेप्शनल केस है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तत्व किसमें अध्ययन किए जाते हैं, अकार्बनिक रसायन में इनकी स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं, इनके गुणों के बारे में हम आपको अगले चैप्टर्स में लेकर आते हैं, बताते हैं। क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है इनऑर्गेनिक एलिमेंट से मिलती है, इसलिए इनको इसके अंतर्गत रखा गया। ठीक, दूसरा अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, जैसे कि नाम से पता है, कार्बनिक रसायन का मतलब जिसमें कार्बन के तत्वों का अध्ययन किया जाए, स्टडी ऑफ कार्बन से एलिमेंट, ऐसे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के तत्वों का अध्ययन किया जाए, वो क्या होती है, कार्बनिक रसायन होती है। बस इतना आपको सिंपली हमने बताया, और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला टॉपिक आपको जो है लेकर एक नए चैप्टर के साथ और नई शुरुआत के साथ लेकर आते हैं। ये 0 लेवल से बैच शुरू हुआ है, और आप लोग जो है जल्दी से इस चैनल से आप जुड़े, और जो है नए नए चैप्टर्स को हम रोज़ लेकर आते रहेंगे, जिसका आपको पूरी तरह से प्रॉफिट आपको मिलता रहे, और आप घर बैठे स्टडी करते रहें। और इसी के साथ इतना आप हमेशा जल्दी से रिवर्स